जय हिंद दोस्तों। फिर आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। हम पिछली वीडियो में सूर्य से ग्रहों के बीच की दूरी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर उसी को एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया था, तो इसको सूर्य बना लेते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसा है कि लिखने से और बार बार बोलने से आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अब देखिए इसको ऐसे, सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी किसमें? तो करोड़ किलोमीटर में, किलोमीटर में। अब ये 5, 10, 15, बिल्कुल ये मंगल 20 आना चाहिए, लेकिन 20 ना आके 22 आ जाता है। बृहस्पति 77, शनि 77 दुना के 144, 177 का 154 होता है, 7 दुना के 14, 7 दुना के 14, लेकिन 144 बिल्कुल 7 दुना के 14 बैठ जाता है, बस आगे वाला मिलाने के हिसाब से। अब इसका 144 का दोगुना 288 होता है, लेकिन 287 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद लास्ट वाला है 4, 4, 9 करोड़ किलोमीटर। लास्ट वाला याद करने की ज़रूरत है, बाकी नहीं। इसके बाद देखिए, अगर पॉइंट में आता है उसके बाद पॉइंट वाला, तो इसका पॉइंट 7 है, इसका पॉइंट 8 है, इसका पॉइंट 9 है। इसके बाद फिर रिपीट होता है, इसका पॉइंट 7 है, इसका पॉइंट 8 है। इसके बाद बदल जाता है, इसका पॉइंट 2 है, इसका पॉइंट 3 है, इसका पॉइंट, दोनों को इसको जोड़ दीजिए तो 5 हो जाता है। मैंने इसी आधार पे याद रखा है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे करोड़ किलोमीटर में है। ये बिल्कुल आप लोगों को अब याद हो गया होगा। दूरी के आधार पर मैंने पहले बोल दिया है, बाकी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं द्रव्यमान के आधार पे। मैंने आकार के आधार पे बता रखा है कि नहीं, मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन आकार के आधार पे फिर बता देता हूँ एक बार। मैंने बता रखा है आकार के आधार पे। आकार के आधार पे सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। जो आकार के आधार पे है वही द्रव्यमान के आधार पे है, यानी कि जिसका आकार बड़ा उसका द्रव्यमान अधिक, जिसका आकार छोटा उसका द्रव्यमान भी छोटा। अब ये है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मैं गलत कर रहा हूँ, लास्ट में शुक्र, मंगल, बुध। थोड़ा अगर रेजुलेशन कम, थोड़ा धुंधला दिखे तो थोड़ा सा अपना वो बढ़ा लीजिएगा। बाकी आप सुनिएगा भी तो नॉर्मली सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी आवाज़ ऐसा लगता है कि जैसे फंस के आ रही हो, मेरे को पता नहीं चलता। बाकी उसको आप 0.15 पे सुनेंगे, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है। मैं खुद सुनता हूँ अपनी आवाज़ को, ऐसे देखता हूँ कि अब सुनने में मेरे को बोलने में बहुत अंतर दिखने लगता है। मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल लगातार भाग में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें वीडियो बनाने पे पता चलता है कि नहीं, रुक 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 की आवाज़ आ रही है। बाकी जो नेचुरल है वो नेचुरल है, मैं इसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाऊँगा बहुत।
अब हो गया इसके आधार पे। अब देखिए थोड़ा सा इसी को अगर हम देखना चाहें, जिससे होता है कि नंगी आंखों से कौन कौन से ग्रह को देखा जाता है, नंगी आंखों से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसे नॉर्मली बना दिया। अब ये बुध मान लीजिए, शुक्र, पृथ्वी, रुक जाइए इसको मैं एक व्यक्ति को मैं यहाँ बिठाऊंगा। इस पे पृथ्वी पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए ऐसे किसी एग्जाम में तो पूछा नहीं है, लेकिन जानकारी तो रखना पड़ेगा, बिल्कुल सामान्य जानकारी है। तो देखिए ये पहले जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा जो कहा जाता है, वो है शुक्र। इसको तो सभी लोग लगभग लगभग देखते हैं। इसके बाद फिर बुध को भी देखा जा सकता है। 2 ग्रह इधर हुए और 2 ग्रह इधर ले लेते हैं, मंगल को और बृहस्पति को। लेकिन जिसके जीवन में शनि का प्रकोप होगा, वही शनि को देख पाएगा। सोच लीजिए, जीवन में शनि का प्रकोप, तो आदमी शनि को देख पाएगा। सिर्फ एक जोक था, कमेंट था, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 इधर बुध अशुक्र, 2 इधर मंगल और बृहस्पति। इसके बाद एक शनि को भी, ये भी हो गया। बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल का मतलब सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसी को परिक्रमा बोलते हैं, या उसी को परिक्रमण काल बोलते हैं। बस समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया आपको। अब इसके बाद अब यहाँ 8 ग्रहों को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य यहाँ है, इसको रेड कलर से बना दीजिए। ये कितने दिन परिक्रमा करता है? 88 दिन में। इसका 3 गुना ले लो, 224। 365 सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति को बृहस लिख रहा हूँ, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए 365, इसका 2 गुना करके 43 कम कर दीजिए, तो आ जाता है 687। 2 गुना 43 कम। बस एक याद करने का तरीका है कि यानी कि पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है, तो मंगल है 700, इसका 365 का 36 गुना के 72, 300, 730 होगा। लेकिन उससे 43 कम यानी कि 687 दिन में पूरा करती है। या ये बृहस्पति, अब ये लोग दिन में करते हैं। ये 88 डे, 224 डे, 365 डे, 687 डे में। अब बृहस्पति, अब ये लोग वर्ष में आएंगे। 11 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष, 84 का 100 2 गुना कर दीजिए, 164 आता है। तो ये करते हैं ईयर में। ये भी आपको समझ में आया होगा।
88 का 3 गुना कर दीजिए। एग्जैक्ट 3 गुना नहीं है, सिर्फ आतरे की 24 दिख रहा है, इसी वजह से मैं एक ट्रिक टाइप बैठा दिया हूँ, बाकी एग्जैक्ट नहीं है। ये 365 का 2 गुना करके 43 कम कीजिएगा, तब जाके 687 दिन आएगा। फिर 11.9 वर्ष है, 29 वर्ष है, 84 वर्ष है, 84 का 8 दुना के 16 और 4 दुना के 8, वो 4 कम है, लेकिन मैं दोगुना मान लेता हूँ। सिर्फ एक दिमाग में ऐसा माइंडसेट रहेगा कि नहीं उसका वो दोगुना है, तो फिर आप एक्यूरेट उस आंसर पे जा पाएंगे। नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि आप अगर फैक्ट रटते रहेंगे तो फिर फैक्ट ही आपको दिमाग में नहीं बैठ पाएगा कि हाँ एग्जैक्ट में कितना है। अब इसको दोगुना 4 कम कर देता हूँ। अब देखिए इसके बाद परिक्रमण हो गया, परिभ्रमण भी अभी जान लेते हैं। परिभ्रमण काल या घूर्णन काल, जो एक अक्ष है अपने अक्ष पे ऐसे 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 राउंड लगाता है, लट्टू की तरह नाचता है, उसको घूर्णन बोलते हैं या परिभ्रमण काल, उसको उसी को बोला जाता है। अब देखिए सभी लोग अपना एक अक्ष मान के और उसी के को घूमते रहते हैं लट्टू की तरह। तो अब इसमें अब यहाँ सूर्य का बता दूंगा। सूर्य भी अपना करता है, तो इधर का ध्रुव पे 35 दिन लगते हैं और मध्य में 25 डे लगते हैं। यहाँ है बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस आकार नहीं बनाया हूँ, आप बस समझाने के लिए ऐसे बना दिया। इसका है अब देखिए बुध का 58 डे 58 दिन होता है, इसका 243 दिन 24 हावर 9 10 17 16। अब इसमें भी पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए देखिए अब यहाँ 58 दिन है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 243 दिन है, इसका ट्रिक है। 24.3 कर दीजिए, ए भी 24 ए भी 24, इसका डे है तो 243 डे है। इसका हावर है, आवर घंटा है। पृथ्वी 24 घंटे में, मंगल ग्रह 24 घंटे में, बृहस्पति 9 घंटे में। सिर्फ याद करने के लिए शुक्र को बस 0.3 लगा दिया, यानी कि 24 24 24 तीनों 24 हो गए। आपको लगेगा कि हाँ तो मैं आंसर तक पहुंच गया हूँ, इसलिए याद करने के लिए है। बुध का आपको याद रखना पड़ेगा कि 58 दिन है। इसके बाद शनि 10 दिन में, अरुण 17 दिन में, वरुण 16 दिन नहीं घंटे, 16 घंटे में। मैं गलती से कुछ भी बोल दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग मेरा परफेक्ट जा रहा है आवर पे, लेकिन मुंह से जो जुबान है वो अलग निकल जा रही है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए अब इसका भी है कि 9.9 है ये, लेकिन 9 फिर 10, इधर 17 फिर 16, यानी कि इधर एक कम तब एक बढ़ा है, फिर इधर बढ़ा है तो एक कम हुआ है, मतलब कि बिल्कुल इजी हो गया। परिभ्रमण हो गया, अब तो किसी को परेशानी नहीं होगी, लगभग समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपने अक्ष पर झुकाव, बहुत किताबों में दिया है, बहुत किताब में नहीं भी दिया है अपने अक्ष पे झुकाव, लेकिन लुसेंट में दे रखा है। अक्ष पर झुकाव, झुकाव का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि यह एक समतल है, इस पे एक लंब पड़ गया। अब क्या हुआ कि ये लंब पड़ा हुआ है, तो क्या है कि इसी में ग्रह को यहाँ पे बैठा दीजिए। अब ये अपने अक्ष, इसको अक्ष मानेंगे,
अक्ष से तल के बीच में कितना झुका हुआ है। तो यानी कि इसको मैं सही से नहीं बैठा पा रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये इनका ये सीधा फॉर्म है, लेकिन जब क्या होता है इसी में कोई ग्रह जब झुकता है तो पता चलता है कि उसका अक्ष इस प्रकार से आ जाता है और इस पे वो रुकता है आके। तो जो इसके बीच की ये लंबवत और तल के बीच की जो दूरी आने लगती है, इसी को अपने अक्ष पर झुकाव कहते हैं। बाकी आप दोनों कलर से देखे होंगे, बिल्कुल मैं समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ, समझ में आया होगा। अब ये हुआ कक्ष से, अगर तल से पूछेगा तो ये दूसरी वाली जो दूरी है, दूसरा वाला कोण बना रहा है, इसको तल से बोल देंगे कि तल से इतना का झुकाव है। बाकी मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं पे फिर मैं ऐसे ही बुध को लिख लेता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इसमें लूसेंट में ऐसा है कि सिर्फ इसका क्रम दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट जो डाटा है कि कितने अंश झुका हुआ है ये नहीं दे रखा है, कितना डिग्री झुका हुआ है ये नहीं दे रखा है। तो इसमें ऐसा आता है कि बुध 7 डिग्री माना जाता है, कहीं कहीं गलत भी दे रखा है, कहीं डाटा एक्यूरेट दे रखा है। अपने अक्ष से शुक्र 2.5 डिग्री, सबसे कम शुक्र। इसके बाद पृथ्वी सभी लोग जानते हैं 23.5 डिग्री, कौन नहीं जानता है। इसके बाद मंगल, मंगल 25 डिग्री। तो इसी वजह से जो इसका पृथ्वी का मंगल का जो टिल्टिंग है, टिल्टिंग भी बोलते हैं, झुकाव है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे मतलब कि जीवन का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नहीं, जीवन की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ मंगल पे जीवन बसाया जा सकता है। ये झुकाव की वजह से वहाँ ऋतु परिवर्तन वगैरह वगैरह पृथ्वी के समान ही है। इसका घूर्णन काल आप देखे होंगे, इसका फिर से सूर्य से भी दूरी भी ठीक ठाक है, क्योंकि उसका जो सूर्य से जो टेम्परेचर आता है वो भी वहाँ ठीक ठाक है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असहनीय नहीं है, और फिर से ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ये ठंड वाला है कि नहीं, बिल्कुल ठंड ही पड़ती रहती है। उसका मतलब कि एक वास करने के लिए या रहने के लिए ठीक ठाक ग्रह माना जा रहा है, इसकी वजह से उस पर रिसर्च ज़्यादा हो रहे हैं। और बाकी मंगल ग्रह में इंटरेस्ट लोग मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं ज़्यादा ले रहे हैं। इसके बाद से बृहस्पति का झुकाव, इसका भी बहुत कम है, बृहस्पति का 3.5 डिग्री है, 3.5 डिग्री है। शनि का 26, अरुण सबसे ज़्यादा 97.9 है, 9 है कि 8 है, ऐसे ही है। तो कहीं 98 भी दे देता है, कभी 97.9 भी देता है, तो मैं 97 ही मान रहा हूँ। इसके बाद वरुण का 28, 26, 28, ये शनि का 26, वरुण का 28, अब इसका 97। तो अब देखिए सबसे कम तो शुक्र का, सबसे कम झुका शुक्र का, और सबसे अधिक अरुण का, सबसे अधिक। अब इसकी वजह से इसके झुकाव के कारण अब देखिए कि ये इतना ऐसे इस पे झुक जाता है कि झुकने की वजह से ये बिल्कुल 90 डिग्री का ये है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी अपने नहीं 180 डिग्री पे है ये। तो इसके बीच की जो दूरी है वो 90 है, दूरी नहीं कोण, एंगल। तो ये बिल्कुल ऐसे बना लेता है, जिसकी वजह से इसका अक्ष ऐसे आ जाता है। तो अब अरुण को इसी कारण से लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, अपने झुकाव के कारण ही लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह या सोया हुआ ग्रह। बाकी अब हम लोग तो यहाँ तक तो हो गया, मैंने पूरा बता दिया था। अब चलते हैं, अब
स्टेप बाय स्टेप ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रहों के बारे में जानने से पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। मैं सूर्य का थोड़ा इमेज ले लेता हूँ। अब देखिए, यह है सूर्य, सौरमंडल का सौरमंडल का 99.9% द्रव्यमान सूर्य के पास, सूर्य के पास। इसका व्यास यहाँ से यहाँ का 13.92 लाख किलोमीटर, इसके अंदर का जो यहाँ का टेम्परेचर है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है या सेल्सियस बोलते हैं। जो ऊपर का ताप है, इसके सतह का ताप, वो है 6000 सेल्सियस। कहीं कहीं 5500 भी सेल्सियस किसी बुक में दे रखा है। इसकी उम्र 5 अरब वर्ष। ये जो इसका मैंने उधर भी बता दिया था कि जो घूर्णन ये करता है, तो इसका ध्रुव जो है वो 35 दिन में, ध्रुव 35 दिन में घूर्णन, यहाँ लिखता हूँ, ध्रुव 35 दिन में घूर्णन। और जो इसका मध्य भाग है, मध्य भाग मध्य भाग 25 डे में घूर्णन कर लेता है। इसका जो अपने पथ पे जो बताया था कि एक गैलेक्सी में इसका भी अपना जो गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा करता है, उस पथ को मैं एक परिक्रमा को मैं ब्रह्मांड वर्ष बताया था, उसको इसको पूरा करने में एक परिक्रमण काल, इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, और जो इसका घूर्णन की गति है परिभ्रमण काल 250 किलोमीटर सेकेंड, यानी कि 250 किलोमीटर 1 सेकेंड में यह तय कर लेता है। आप देखिए, जो ये सतह का ये वाला भाग जो है, इसको बोलते हैं वर्णमंडल, और जो ये वाला भाग है जो आप इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये जो है प्रकाश मंडल, ये लपट है उसकी, और बाकी सतह जो है, जैसे हम जमीन पे सतह जो है, ये इसका सतह वाला वर्णमंडल वाला क्षेत्र है। इसका अब द्रव्यमान, ये तो मैंने ये तो बताया था कि सौर मंडल का द्रव्यमान है, द्रव्यमान में प्रतिशत है कि हम 99.9% इसके पास है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान है 1.9 इंटू 10 पावर 30 kg। जो पृथ्वी है इसकी द्रव्यमान का, पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना
3 और 3 जीरो गुना बड़ा, देख रहे हैं 3 थे 3 जीरो गुना बड़ा, ये पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है द्रव्यमान के मामले में। फिर आकार के मामले में भी आ जाता है, ये तो द्रव्यमान के आधार पे है। अब यही आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। देख रहे हैं कि यहाँ 13 लाख गुना, यहाँ 13 लाख व्यास इसका है, लाख किलोमीटर व्यास है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से इतना गुना बड़ा द्रव्यमान इसका 1.9 इंटू 10 kg, और पृथ्वी के व्यास से, यही पृथ्वी के व्यास से तो 109 गुना बड़ा व्यास। एक 109 गुना बड़ा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बाकी इतना फैक्ट तो रट पाना मुश्किल है। याद नहीं जल्दी होता, लेकिन याद तो हो जाएगा, रिवीजन बार बार करते रहें तो याद हो जाएगा। इसके बाद से हम आते हैं सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है। तो सूर्य में ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश की प्राप्ति नाभिकीय संलयन से। अब देखें नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी धातु दो छोटे छोटे धातुओं में टूट जाता है। टूटने का मतलब विखंडन। अब फिर से, आज दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर जब एक बड़े नाभिक बनाते हैं उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। छोटे छोटे मिलकर यानी मिलना संलयन है। तो इसमें ये होता है कि H2 के हाइड्रोजन छोटे धातु के नाभिक मिलकर एक बड़े धातु का नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। इसकी वजह से हमेशा ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती रहती है। इसको सबसे पहले इस प्रक्रिया की खोज की थी तो उसने किया था एडवर्ड टेलर ने 1952 में। एडवर्ड टेलर 1952। बाकी और जो सूर्य में ऊर्जा की या ऊष्मा या प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसकी खोज किसने की थी। तो हेंस महोदय एक थे, एलुसेंट में दे रखा है, उन्होंने किया था। सूर्य से ऊर्जा, ऊष्मा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का खोज उन्होंने किया था। इसके बाद आते हैं, फिर ले लेते हैं सूर्य का इमेज, थोड़ा सा ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में बता देते हैं। इसके बाद फिर जो होगा फिर कल देखेंगे बस। अब देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से लपटें भी आती हैं। जब यहाँ पे नहीं, सतह का क्षेत्र टेम्परेचर
6000 सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो जो यहाँ से जो लपटें आती हैं, तो वो लपटें ऐसे-ऐसे फॉर्म में आती हैं। तो जो लपटें उत्तरी क्षेत्र में पृथ्वी के वातावरण में पड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस। जो दक्षिणी क्षेत्र में पड़ती हैं, उनको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलियासिस। मैंने गलत लिख दिया है, ऑस्ट्रेलियासिस। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिस नीचे वाला है। अब इसी बस आधार पे फिर अरोरा बोरियालिस को याद रखिएगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस को भी याद रखिएगा। जो ये इसको बोलते हैं इसका 6000 टेम्परेचर रहता है। जो यहाँ से लपट निकलती है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम कर देती है। वो कितनी कम कर देती है? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती है। तो बचता कितना है यहाँ का? 6000 में से 1500 घटा दीजिए, तो 4500 सेल्सियस यहाँ का तापमान बचता है। और जो ये लपट है, अब इस लपट की वजह से जो पृथ्वी में हम पढ़ाएंगे आपको, आयन मंडल है, आयन मंडल को प्रभावित करती है। जो सैटेलाइट है, जो भी उपग्रह हमारे छोड़े गए हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसके में भी झंझावत या इसको भी थोड़ी बहुत के समय के लिए अपने चुंबकीय प्रभाव से रोक देती हैं। इसकी वजह से हमारे पृथ्वी पे टेलीविज़न, रेडियो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह वगैरह, इसकी वजह से ये काम करना कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। बस इसका ये प्रभाव रहा। इसका ये विवरण रहा। अब इसी में यही है कि जो ये काले धब्बे होते हैं, इनका चक्र होता है 22 वर्ष का। ये 11 वर्ष बढ़ते हैं, 11 वर्ष घटते हैं। इनको बोलते हैं काला धब्बा या सन स्पॉट। थैंक यू दोस्तों, बस आज तक यहीं तक क्लास रहेगी। फिर हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।